मन को समझाने के लिए महापुरुषों ने कहा कि अरे मन धीरज रख, धीरे धीरे सब काम होगा, समय आने पर होगा। हमारे सोचने से, हमारी जल्दबाजी से नहीं, बल्कि उसकी लगन लगा के उसमें पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान देके उसका आप चिंतन करते रहो। ये मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ कि अगर आपके मन में सच्ची लगन किसी भी चीज़ के प्रति हो, एकाग्रचित हो के पूरे ध्यान में वो तुम कामना करोगे, वो तुम्हारी कामना जरूर पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। तो यमुना बहन अपने भाई के लिए, यमराज के लिए बड़ी तड़पती थी, बड़ा याद करती थी। ये सोचती रहती थी भाई क्यों नहीं आता। पहले कितना हम मिलते थे, हंसते थे, बोलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, प्यार करते थे एक दूसरे से। वही भाई मुझे पिता जैसे प्यार देता था, बहन जैसा साथ देता था, और भाई की तरह से मुझे मेरा रक्षक बन के मेरे साथ खड़ा होता था। मेरे हर दुख सुख में हर बात का साझी होता था। और आज वो भाई मुझे देखने भी नहीं आता। और इस प्रकार की तड़प जो थी उसके दिल में जब हुई, तो यमराज के मन में भी आई कि बहन से मिले बहुत दिन हो गए। वो बचपन के दिन याद उसको भी आई कि बहन कितना प्यार करती थी। मैं उसको डांट देता था, कुछ कह देता था, लड़ते झगड़ते थे, फिर वैसे ही हो जाते थे। आपस में चीज़ों का लेने देने पर हमारा कभी वो छीन लेती थी, कभी मैं छीन लेता था। कितना प्यार था। और आज बहन से मिले बहुत दिन हो गए, मुझे चाहिए कि बहन से मिल के आऊं। बहन से मिलने के लिए चल दिया। तो बहन इस सोच में ही थी कि अचानक क्या देखती है कि यमराज को खड़ा देख के बड़ी हैरान होगी, बड़ी खुशी हुई, और भैया भैया कह के उससे चिपट गई, लिपट गई और कहने लगी कि बहुत दिन के बाद मिला है, मैंने आपको कितना याद किया। तो यमराज ने भी कहा, बहना याद तो मैं भी बहुत करता था, लेकिन काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया। यमराज का तो बहुत काम है ना, कितनी रूहें हैं, किसको कौन सी योनि देनी है, किसको कौन सी सज़ा देनी है, किसको कहाँ भेजना है, किसका कर्म कैसा है, किसका कर्म लेखा जोखा बहुत है उसका। बोला बहन इस कारण से मैं ऐसा नहीं कर पाया, नहीं आ पाया, तो अब बड़ी मुश्किल से मैं आया हूँ। बहन ने उसके